बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। पक्की खबर न्यूज़ अपडेट के साथ मैं हूं सना हुसैन। चलते हैं खबरों की जानिब। सीटीडी पुलिस स्टेशन पेशावर के अंदर बारूदी मवाद फटने से धमाका, एहलकार शहीद। इब्तदाई इत्तलात के मुताबिक धमाका पुलिस स्टेशन के असला खाने में मौजूद पुराने बारूदी मवाद के फटने के नतीजा में हुआ। धमाके के बाद आग लग गई जो दीगर गोला बारूद तक भी फैल गई, जिससे मजीद धमाके होने की इत्तलात मिली है। वाक़े की इत्तला मिलते ही पुलिस और सिक्योरिटी फोर्सेस ने इलाके को घेरे में ले लिया, जबकि बीडीयू, रेस्क्यू और फायर ब्रिगेड की टीमें मौके पर पहुंचकर कार्रवाइयां जारी रखे हुए हैं। तमाम मुल्ज़मान के हवालात से बाहिफाजत निकाल लिया गया और क्लियरेंस ऑपरेशन का अमल जारी है। सीसीपीओ पेशावर मियां सईद के मुताबिक इब्तदाई तजुर्बे में ये वाक़या दहशतगर्दी का नहीं लगता, बल्कि पुराने धमाका खेज मवाद की अचानक फटने से पेश आया और हो सकता है कि किसी शॉर्ट सर्किट के बायस बारूदी मवाद फटा हो। उन्होंने बताया कि धमाके के बायस एक सीटीडी एहलकार शहीद और 2 एहलकार जख्मी हुए हैं, जिन्हें फौरी तौर पर अस्पताल मुंतकिल किया गया। पुलिस हुकाम का कहना है कि वाक़ये की मुकम्मल तहकीकात की जा रही है ताकि धमाके की वजूहात का तयन किया जा सके। अफगान तालिबान के झूठे बयानात से हकाइक नहीं बदलेंगे, दहशतगर्दी के खिलाफ इकदाम जारी रहेंगे। वज़ीर दिफा ने एक्स अकाउंट पर जारी बयान में कहा है कि पाकिस्तान की सिक्योरिटी पॉलिसियों और अफगानिस्तान से मुतालिक जामे हिकमत अमली पर कौमी इत्तफाक राय मौजूद है। उन्होंने कहा कि पाकिस्तान और खुसूसन खैबर पख्तूनख्वा की अवाम अफगान तालिबान की सरपरस्ती में जारी भारतीय प्रॉक्सियों की दहशतगर्दी से बखूबी वाकिफ है और इस बारे में कोई इबहाम नहीं। ख्वाजा आसिफ ने कहा है कि अफगान तालिबान की गैर नुमाइंदा हुकूमत शदीद अंदरूनी धड़ेबंदी का शिकार है, जहाँ खवातीन, बच्चों और अक़लियतों पर मुसलसल जबर जारी है, जबकि इजहार राय, तालीम और नुमाइंदगी के हकूक सलब किए जा रहे हैं। वज़ीर दिफा ने कहा है कि 4 बरस गुजरने के बावजूद अफगान तालिबान आलमी बरादरी से किए गए वादे पूरे करने में नाकाम रहे। अपनी अंदरूनी तकसीम, बदअमनी और गवर्नेंस की नाकामी छुपाने के लिए वो महज जोश खिताबत, बयानिया साजी और बैरूनी अनासर के एजेंडे पर अमल कर रहे हैं। इनका कहना था कि अफगान तालिबान बैरूनी अनासर की प्रॉक्सी के तौर पर किरदार अदा कर रहे हैं, जबकि पाकिस्तान की अफगान पॉलिसी कौमी मुफाद, इलाकाई अमन और इस्तेहकाम के असूल के लिए है। सहाफ़ियों के खिलाफ जराइम के खात्मे के आलमी दिन के मौका पर वज़ीर आज़म का पैगाम। सहाफ़ियों के खिलाफ जराइम के खात्मे के आलमी दिन के मौका पर वज़ीर आज़म पाकिस्तान शहबाज शरीफ ने अपने पैगाम में कहा है कि आज का दिन हमें इस हकीकत की याद दहानी कराता है कि आज़ाद, बाखबर और जिम्मेदार सहाफ़त किसी भी जमहूरी माशरे की बुनियाद है। अपने एक जारी बयान में उन्होंने कहा है कि सहाफ़ी हक़ाइक़ तक आवाम की रसाई को मुमकिन बनाते हैं और सच्चाई के अलंबरदार होते हैं। इनका कहना था कि अपने पेशावराना फ़राइज़ की अंजामदही के दौरान इनके खिलाफ तशद्दुद, धमकी या इंतकाम पर मबनी जुराइम दरअसल आज़ादी इज़हार पर हमला है। वज़ीर आज़म ने कहा है कि मैं इस मौके पर उन तमाम सहाफ़ियों को खराज तहसीन पेश करता हूँ जिन्होंने हक सच की खातिर मुश्किलात बर्दाश्त की और उन अहले कलम मीडिया वर्कर्स के अहल खाना से इजहार यकजहती करता हूँ जिन्होंने अपने प्यारों को फ़र्ज़ मनसबी के दौरान खो दिया। शहबाज शरीफ ने कहा है कि हुकूमत पाकिस्तान आज़ादी सहाफ़त के तहफ़्फ़ुज़ और सहाफ़ियों को महफूज माहौल फराहम करने के लिए पुरज़म है। हम ऐसे तमाम इक़दाम करेंगे जिनसे सहाफ़ियों के खिलाफ जराइम की मौसर तफ्तीश, इंसाफ की फराहमी और इन जराइम के मर्तकबीन के खिलाफ कानूनी कार्रवाई यकीनी बनाई जा सके। वज़ीर आला KP का खैबर टीचिंग अस्पताल में सेहत कार्ड के बगैर इतला बंदिश का नोटिस। पेशावर वज़ीर आला खैबर पख्तूनख्वा सुहेल अफरीदी ने खैबर टीचिंग अस्पताल में बगैर इतला सेहत कार्ड की बंदिश का नोटिस ले लिया। वज़ीर आला खैबर पख्तूनख्वा ने खैबर टीचिंग अस्पताल का दौरा किया और सहूलियात का जायजा लिया। इस मौके पर वज़ीर आला ने बगैर इतला 8 घंटे सेहत कार्ड की बंदिश पर इजहार बरहमी करते हुए इंक्वायरी का हुक्म दिया। सुहेल अफरीदी ने सेहत कार्ड पर बिला तातुल इलाज की फराहमी यकीनी बनाने की हिदायत करते हुए कहा कि सेहत कार्ड की मद में फ़ंड जारी हो चुके हैं, लिहाजा आवाम को सेहत की सहूलियात में किसी किस्म की ताख़ीर नहीं होनी चाहिए। बरतानिया की काउंटी सेसेक्स में वाक़िया पीस हेवन मस्जिद, जिस पर दाएं बाजू के इंतहा पसंदों ने हमला किया था, इसको एक चौंका देने वाला और तबाहकुन वाक़िया करार दिया गया है। इस सिलसिले में इज़हार अफसोस के लिए लेबर पार्टी के सरबराह और बरतानवी वज़ीर आज़म सर केयर स्टार्मर और होम सेक्रेटरी शबाना महमूद ने मस्जिद का दौरा किया और मस्जिद के बानी खुरम कियानी और मुस्लिम कम्युनिटी की दीगर अहम शख्सियात से मुलाकात की और गहरे रंजो गम का इजहार किया और इस बात का यकीन दिलाते हुए कहा है कि इस शर्मनाक वाक़ये ने हमें इस्लामोफोबिया और नफरत अंगेज जराइम के बढ़ते हुए अमूर पर कौमी तवज्जो दिलाने का मौका फराहम किया
और हम ऐसे जुराइम की रोकथाम के लिए हर मुमकिन इकदाम उठाएंगे और हम मुस्लिम कम्युनिटी के शाना बशाना खड़े हैं। इस मौके पर मस्जिद के बानी खुरम कियानी का बरतानवी वज़ीर आज़म, सर केयर स्टामर, होम सेक्रेटरी शबाना महमूद, मुकामी हुकूमत और पुलिस का उनसे ताउन करने पर शुक्रिया अदा करते हुए हुकूमत पर जोर दिया कि वो बरतानिया भर में मुसलमानों और मसाजिद की हिफाजत और सलामती को यकीनी बनाए। राजा वाजिद, ब्यूरो चीफ, पक्की खबर, यूके। नुमाइंदा पक्की खबर आरफवाला नवीद पप्पू के मुताबिक आरफवाला के निजी कॉलेज के बाहर तलबा के जत्थे ने एक निहत्ते तालिब इल्म को बदतरीन तशद्दुद का निशाना बना डाला। बाकी की फुटेज भी मंजर आम पर आ गई। आरफवाला के एक निजी कॉलेज के बाहर अफसोसनाक वाकया पेश आया, जहां तलबा के एक गिरोह ने 11वीं जमात के तालिब इल्म अब्दुर्रहमान पर डंडों और मुक्कों से तशद्दुद किया। बाकी की फुटेज में वाज़िया तौर पर देखा जा सकता है कि मुतअद्दिद नौजवान निहत्ते तालिब इल्म को घेरा डालकर मार रहे हैं। ज़राए के मुताबिक वाक़े की वजह मामूली तलह कलामी बताई जा रही है, जिसके बाद झगड़ा शिद्दत अख्तियार कर गया। तशद्दुद के बायस अब्दुर्रहमान जख्मी हो गया, जहाँ इसे फौरी तौर पर अस्पताल मुंतकिल किया गया है। इस मौके पर जख्मी अब्दुर्रहमान ने वज़ीर आला पंजाब मरीम नवाज से मदद और इन पर हमला करने वाले तलबा की जल्द गिरफ्तारी की अपील की है। अस्सलाम वालेकुम। मेरी रिक्वेस्ट है थाना सिटी आरफवाला SHO साहब से, DSP लीगल से और तमाम हुकूमती अदारों से, ये लड़का फैसल भट्टी और उसके साथ दहशत गर्दी करते हैं। ये मुझे छोटे से मसले में उन्होंने मेरे सर पे पिस्टल के बट मारे हैं, पिस्टल की लोडेड पिस्टल थी, फायर करने के थे, लेकिन साथ की वाम की वजह से मुझे बट मारे हैं। मेरे सर में 3 से 4 पिस्टल के हाथ सारा मेरा छीन दिया, खून मुझे गालम ग्लोच किया है। मुझे धमकियाँ देके, मारने की धमकियाँ देके गए हैं कि मुझे कत्ल कर देंगे। बराए मेहरबानी मेरी वज़ीर आला पंजाब से और तमाम सरकारी इदारों से मेरी रिक्वेस्ट है कि मेरा साथ दें। और खबर शामिल करते हैं साहिवाल से, जहां नुमाइंदा पक्की खबर मोहम्मद अरशद के मुताबिक कमिश्नर साहिवाल डॉक्टर आसिफ तुफैल ने शहर का तफसीली दौरा किया। इस मौके पर डिप्टी कमिश्नर शाहिद महमूद और म्यूनसिपल अफसरान भी इनके हमरा थे, जहां उन्होंने गोल चक्कर, लियाकत चौक, जिना चौक और मुख्तलिफ बाजारों में जारी तरक्याती कामों का भी मुआयना किया और टफ टाइल्स के मयार को यकीनी बनाने की हिदायत की। सदर बाजार, पाकवतन बाजार और दीपालपुर बाजार में ज़ेर तामीर ड्रेन के काम का भी जायजा लिया और काम की सस्तरवी पर इजहार नाराजगी और काम तेज करने की हिदायत की। खंभों के साथ लटकती तारों को फौरी हटाने की CEO को हदायत की। डॉक्टर आसिफ तुफैल ने शहरियों को रिलीफ देने के लिए तरक्याती मंसूबे जल्द मुकम्मल करने की हिदायत की। साहिवाल शहर के ब्यूटिफिकेशन के लिए खुसूसी इकदाम और ग्रीन बेल्ट, चौराहों और फुटपाथों की ताज़ी नराइश की जाए। कमिश्नर साहिवाल का कहना था कि शहर को मॉडल सिटी बनाया जाएगा। लियाकतपुर में मवेशी पाल हजरात महकमा लाइव स्टॉक की जानिब से जानवरों का सरकारी सतह पर इलाज मुआवजा न होने से परेशान। जानवरों में लंपी स्किन और मुंह खोर की बीमारी तेजी से फैलने लगी। सरकारी डॉक्टर और अमला फील्ड से गायब, बुलाने पर भी नहीं आते। इलाका मकीनों का इल्जाम, लाखों रुपए मालिक की कीमती जानवर मर रहे हैं, महंगे दामों प्राइवेट इलाज करवाने पर मजबूर हैं। महकमा लाइव स्टॉक की मुबैना नाअहली के खिलाफ मवेशी पाल हजरात सरापा एहतजाज हैं। असासी डॉक्टर ने रबता किया, सारे जानवर सारा माल सारा कुछ सारा सार माल होते हैं ते माल जरा जानवर दिले हैं उन्हें मोसड़ी की बीमारी पे माता की बीमारी है, पित्ते दी भी है ते कमी है जरा उन्हें जानवर तो जरना फोसिला नोड़ा पेशाब होने चो खून आंदा है ते उनका भी कान इलाज किया, कोई डॉक्टर क्या नहीं सारे ना प्राइवेट डॉक्टर सजे से उन्हें को आख्या से ओ टीके लवाने 5-5 हज़ार फिर ना टीके ना पैसे गए उन्हें। डॉक्टर साहब को फोन करो तो और नहीं हमदा जो यो करो तो कोई नहीं हमदा, असल माल बीमार है, असगर मां खुद हमदा कनी वन्य जो से सडन की तो नहीं हमदा, माल खुद वो बीमार थी तो मार भी थोड़े निकते पेन ये थे पेन तो कोई शायद तवज्जो बकरे अंदर वही में बीमार थे हमें पास बीमारी है पे डॉक्टर कोई नहीं अंदा पिया उन्हें बाद डॉक्टर वे जरे प्राइवेट वदन इन्हें को सदेनु त महंगे इलाज करने असा कितु पैसे भरूं तो कितु ये करूं। अगर 500 रुपए दिहाड़ी है सारी तो उन्हें जो असा 2000 तक में इलाज करूं, असा वो वाला उधार चाहते यो करनु असा में कनु पेट दी पूंजा पांजी नहीं थी ते लिहाजा सरकारी जो इदारे वाले आमिन ते इलाज कर वने था।
पंजाब में स्मोक स्कूलों के सुबह 8:45 से पहले खुलने पर पाबंदी आयद। महकमा माहौलियात पंजाब ने स्मोक के बायस सरकारी और निजी स्कूलों के सुबह 8:45 से पहले खुलने पर पाबंदी लगा दी। महकमा माहौलियात पंजाब के नोटिफिकेशन के मुताबिक लाहौर समेत पंजाब के दीगर शहरों में खतरनाक हद तक बढ़ती स्मोक के बायस पंजाब भर के सरकारी और निजी स्कूल सुबह 8:45 से पहले नहीं खुलेंगे। इलामे के मुताबिक कॉलेजेस और स्पेशल एजुकेशन सेंटर्स भी सुबह 8:45 बजे से पहले नहीं खुलेंगे। ये हुक्मनामा 3 नवंबर से 31 जनवरी 2026 तक नाफिज रहेगा। खिलाफ वर्जी करने वाले स्कूल पर पहली बार 1 लाख से 5 लाख रुपए तक जुर्माना होगा। दोबारा खिलाफ वर्जी पर 6 लाख से 10 लाख रुपए जुर्माना आयद होगा। डीजी माहौलियात पंजाब इमरान हामिद शेख का कहना है कि माहौलियाती तहफ़्फ़ुज़ के लिए सख्त इक़दाम जारी रहेंगे। खबर चाहे नेशनल हो या इंटरनेशनल, सियासत के ऐवानों से खेल के मैदानों तक, हम रखते हैं हर खबर पर पक्की नजर और रखते हैं आपको बाखबर 24 घंटे 7 दिन सिर्फ और सिर्फ पक्की खबर पर। जनूबी अफ्रीका के खिलाफ मैच के बाद बाबर आजम के ट्वीट वायरल। कौमी क्रिकेट टीम के साबिक कप्तान बाबर आजम ने जनूबी अफ्रीका के खिलाफ फैसला कुन मैच में शानदार कारकर्दगी के बाद सोशल मीडिया पर एक जज्बाती पैगाम शेयर किया। बाबर आजम ने एक्स साबिका ट्विटर पर अपने पैगाम में लिखा कि शुक्रगुजार हूँ, मैं दोबारा वही कर रहा हूँ जो मुझे पसंद है। उन सब का शुक्रिया जिन्होंने खामोशी के वक्त में मुझ पर यकीन रखा। वाज़ेह रहे कि गुज़िश्ता रोज खेले गए फैसला कुन मैच में बाबर आजम ने 47 गेंदों पर 68 रन की उम्दा इनिंग्स खेली और टीम की कामयाबी में मरकजी किरदार अदा किया। शानदार कारकर्दगी पर बाबर आजम को मैच का बेहतरीन खिलाड़ी करार दिया गया था। याद रहे कि ये मई 2024 के बाद पहला मौका था जब बाबर आजम ने बैन-अल-अक़वामी मैच में 19 सेंचुरी स्कोर की। इनकी फॉर्म में वापसी पर मद्दाहों ने खुशी और फख्र का इजहार किया, जबकि सोशल मीडिया पर इनके हक में तारीफी तबसरों का सिलसिला भी जारी है। मज़ीद न्यूज़ और अपडेट के लिए देखते रहें पक्की खबर। खबर चाहे नेशनल हो या इंटरनेशनल, सियासत के ऐवानों से खेल के मैदानों तक, हम रखते हैं हर खबर पर पक्की नजर और रखते हैं आपको बाखबर 24 घंटे 7 दिन सिर्फ और सिर्फ पक्की खबर पर।